Hey guys, Ankit Kisore this side from Stayflake team, and I welcome you back to my channel. So just took entry in these triangles, okay, and I kept quantity in a different manner actually. तो मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल जो लिया है, पहला 17800P और 18100C का लिया है। यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा डिफर है, यहाँ पे 1800 क्वांटिटी और यहाँ पे 26 और 1800 क्वांटिटी है। 17750 और 18150 पी सी रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एडजस्टमेंट पॉइंट क्या है, बहुत ही सिंपल। अगर ये 12 को या फिर 12.5 को क्रॉस करता है, ठीक है, तो फिर मैं इसको पूरा का पूरा स्विच कर दूंगा इस पे, ओके, इस पे पूरा का पूरा स्विच कर दूंगा। और अगर ये 11 को क्रॉस करता है तो फिर मैं इसे पूरा स्विच कर दूंगा इस पे। तो अभी के लिए यही एडजस्टमेंट पॉइंट है। और अकॉर्डिंग टू चार्ट अगर मैं दिखाऊं तो फिर चार्ट पे अभी बहुत ही सिंपल है। ये जो कैंडल है ना, इसका अगर हाई या फिर लो दोनों में से जो भी टूटेगा, अगर उस समय तक वो नहीं भी पहुंचेगा प्रीमियम, तब भी मैं एडजस्टमेंट करूंगा, ठीक है। ये हाई और लो, ठीक है, दोनों साइड से इसे लगभग 20 पॉइंट्स ऑलमोस्ट इसके पास जोन है। तो लेट्स सी ये कब तक इस रेंज में रहता है। ऐसे मुझे लगता नहीं कि इस रेंज में काफ़ी देर रहने वाला है, बहुत जल्दी ब्रेकआउट देने वाला है, ब्रेकडाउन देने वाला है। लेट्स सी, मैं एडजस्टमेंट उसी अकॉर्डिंग करूँगा। और अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे ये, तो फिर से डेटा तो वही कह रहा है, और डेटा सेम अभी जैसा पुट में राइटिंग हुई है, ऐसे पुट पे राइटिंग कुछ देर पहले तक नहीं थी, ठीक है, सिर्फ कॉल राइटिंग थी। तो उससे लग रहा था कि शायद आज भी बेरिशनेस रहेगा मार्केट में, बट अब पुट और कॉल दोनों में राइटिंग हो रही है। तो इट सिंपली मीन्स कि हो सकता है मार्केट कुछ देर तो साइडवेज जरूर है, ठीक है। कल का जो मैंने एनालिसिस करा था, मार्केट डन एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट एवरी डे आई कांट एक्सपेक्ट मार्केट टू बी साइडवेज, ओके। एज ऑप्शन सेलर इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस, बट आई नो दिस कांट बी हैपनिंग। सो नाउ व्हाट इज द थिंग, अगर ये 17900 को क्रॉस करेगा ना, तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ सकता है जो 17800 तक इसे ले जाए। और 800 आई फील लाइक कि इट इज़ मोर और लेस द बैरियर फॉर टुडे, मीन्स आई डोंट थिंक वो आज ब्रीच होगा, नॉट एट ऑल, दैट्स व्हाट आई फील लाइक। बट वो सेल ऑफ से पता चलेगा। और शॉर्ट कवरिंग की तरफ अगर जाए तो यहाँ पे 18000 को क्रॉस करने के बाद ही कुछ होगा। अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं, मार्केट अभी काफ़ी 900 टू 18000, 7900 टू 18000 इस रेंज में भी फंसा हुआ है। लेट्स सी इसमें क्या होता है। आई विल बी गिविंग अपडेट लेटर ऑन। Okay guys, quick update. Time is 11:08 and if you see the running MTM is 5.8k, 5.6k, 6k like loss, and the MTM fluctuation here is from 12k positive to 20 something k negative, and now I am at 5k negative, 5 or 6k negative. और यहाँ पे I am trying my level best to not do a lot of adjustment today. Okay, I'm not trying to do any preemptive adjustment, but the hell with the market, what the hell is happening with it? Okay, continuous fall. Now it is taking a rest a bit. I don't know this rest will rest for how many more minutes, I don't know, but I will try my level best to not do any aggressive preemptive adjustment. And I tried to do in between here, if you'll see, I took 1000 quantity risk in this P, and that got me SL hit at 16 and it went till 19 something. Wait, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, just a while ago, yeah, here I guess, yeah, in this particular candle when it went down, I took entry here only somewhere, and after then again in that particular candle only it went till 19. So this is how it is moving, can't help it, right? So looking at the OI data, nothing big is happening on the put side, means market is not willing to write any strike. This is a replica of the last expiry, I guess, 100% replica of last expiry. It won't be an easy expiry at all, I guess now. और call writing बहुत ज़्यादा हो रहा है. It simply shows that market is in the selling pressure for now. I don't know, from the last few expiries, it's like buyers expiry, I would say. Continuously market is falling, and that too call writers and put buyers are making easy money from the last few expiries. Let's see कब तक ये होता है, और whether today any put writing will happen or not. Ivan, as far as this why no, not right, they are not writing at all. Okay, let's see. Okay, wait. Okay, I will give you update on this later on. Okay then.
Okay guys, so quick update, time is 12:03 and as of now I'm in green MTM, slightly green actually. If you will see, I have taken a very aggressive position now. Okay, I have taken a position of 150 strangle only, and that is 70 points in both side, and as of now it is running exactly more or less, no, not exactly, more or less at break even. 75 is the exact midpoint. Yeah, exactly, now I can say. So let's see what decay I can get. By the way, you might be thinking कि मैंने ऐसा पोजीशन क्यों बनाया, क्यों मैंने इतना एग्रेसिव कर लिया, क्यों मैंने ज़्यादा पॉइंट्स लिया. बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई एम ट्राइंग टू प्ले विद less premiums, these big moves are spiking those premiums a lot, and whatever decay I'm getting, they are getting washed out in a matter of few minutes, I would say. Okay, and this time, that is why I thought, okay, if I have to play this way, then I will try to get extra premiums. Okay, so that at least if any big move will come, that will get compensated with the other side decay, right? So this is what is the plan of action for me now. And if I will show you this thing, so put writers are actually trying to build their volume now because of this up move, continuous up move. Okay, but let's see whether this proves out to be good writing or not, क्योंकि हो सकता है यहाँ से फिर ये ऊपर जा करके फिर ये फॉल कर दे. ऑल्दो ये डब्ल्यू पैटर्न बना करके, अगर आपको दिखाऊँ मैं, यहाँ पे इसने डब्ल्यू पैटर्न 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बनाया है. उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ सस्टेन किया, इनसाइड कैंडल बना करके अब ब्रेकआउट दिया. तो दिस कैन बी अ जेन्युइन ब्रेकआउट. सो आई फील लाइक ये ऊपर जाएगा शायद. लेट्स सी, अगर ये जाता है तो वेल एंड गुड. ओके, आई विल डू द एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू दैट थिंग. एंड ओके, आई विल बी गिविंग अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, quick update, time is 12:28 and as of now the running profit is 9k, 10k, 11k like that. Just 1 minute back when I was about to make a video, make this clip, it was like 13-14k, but that's fine. So why this has converted into a good MTM right now? Because right now I'm trying to play very aggressive. Okay, I'm trying to collect few premiums, because if after two some big moves will come, at that point of time these won't be having any premiums. Okay, then the risk reward won't be in match. So I'm trying my level best to just try to capture as much as I can from here. Okay, but obviously I have my SL in place, because if you are playing aggressive, if any bad move will come, you know that you won't be able to manage this that efficiently. Okay, so that's why we have our SL in place. You can see it yourself. Though those aggressive position in मतलब ये दोनों जितने भी aggressive positions हैं, इनका SLs मैंने लगा रखा है पहले, ताकि अगर कुछ bad move भी आया तो मैं बहुत ही quickly बड़ा hit ना ले लूँ, क्योंकि इन ये 23 से 40 होने में भी टाइम नहीं लेगा अगर ये 50-60 पॉइंट्स का अभी भी एक कैंडल बन जाए तो. ठीक है, तो ये आप ये देखना पड़ेगा. और हियर आफ्टर गिविंग ब्रेकआउट, ठीक है, ये जब ऊपर जा रहा था, आई डोंट नो, मैंने आपको बोला था कि ऊपर सेलिंग हो सकता है, क्योंकि पुट राइटर्स बिल्कुल राइट नहीं कर रहे हैं, कॉल राइटर्स आर द ओनली वन हु इज़ राइटिंग. तो मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे आ सकता है. तो या दिस इज अ थिंग. बाकी अभी फ़िलहाल तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है नहीं. ओके, लेट्स सी. दोनों का ऐसा है, इनमें से कोई भी अगर हिट होगा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ. बस अगर फॉर एग्जांपल इसने हिट दिया तो आई विल स्विच दिस साइड टू दिस वन. ओके, एंड इफ़ यू वांट टू सी दैट थिंग आल्सो, आई कैन शो यू. या हियर आप देखो, मेरा सारा पोजीशन, सारा का सारा जो भी मुझे एडजस्टमेंट करना है, मैं सारा रेडी रख रखा हूँ. अगर कुछ भी मूव आया तो आई एम रेडी विथ माई एडजस्टमेंट्स. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द ओपन इंटरेस्ट, अगेन द सेम थिंग. Put writers are trying to write, but they are not that confident in writing, because I don't know why. It is 17,800, it is quite nearby, 50 points away only. So हो सकता है यहाँ से एक move आ जाए downside. That's why that's I guess is the fear among them. Let's see. Okay, I will be giving you update on this later on. Okay guys, quick update, time is 1:50 and as of now the running profit is 21k, 22k like this. What I have done, I have took a risk here. मैंने यहाँ पे 7900C को राइट किया था, वो भी मैंने यहाँ पे कहीं पे राइट किया. ठीक है, जब वो सिर्फ 19 पॉइंट्स अवे था ATM ऑप्शन से, बट मैंने उधर राइट किया एंड दैट एक्चुअली वर्क रियली वेल फॉर मी. आई वाज रनिंग एट 6k समथिंग प्रॉफिट, और वहाँ से ये अभी इतना हुआ है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा डीके दिया. अगर आप देखोगे, मैंने इसे मैंने एक्चुअली 2-3 बार ट्राई किया था इसे. एक बार 21 पे सेल करके उसे 26 पे निकाला, फिर इस बीच में और भी एवरेज किया मैंने. तो ये तो एज ऑफ नाउ इट इज़ रनिंग रियली गुड. सो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. ओके, बाय द वे. और रही बात एडजस्टमेंट की, व्हाट इज द एडजस्टमेंट पॉइंट फॉर मी नाउ?
वेट अवेल आई थिंक 800 to 750 वेट अवेल मैं आपको थोड़े देर में देता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक बना नहीं रखा है एक्चुअली एडजस्टमेंट के लिए। हाँ, सो यहाँ पे मैं अपना एडजस्टमेंट पॉइंट बताता हूँ। पहले दोनों का मैंने ऐसा लगा रखा है 17.6 पे, अगर आप देख रहे हो तो, और मैं थोड़ा और भी कम करना चाहूँगा एक्चुअली। ठीक है, वेट, कि हो सकता है यहाँ पे स्लिपेजेस भी जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा लिमिट टाइप का भी यहाँ पे थोड़ा, हाँ, इन दोनों के बीच में गैप भी थोड़ा कम रख रहा हूँ। अगर ये हिट भी होता है तो नो प्रॉब्लम टू मी एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे जितना डीके लेना था आई हैव टेकन दिस। ओके, नाउ द एडजस्टमेंट पॉइंट इज़ कि अगर ये मेरा एसएल हिट करता है, जो कि इट इज़ अबाउट टू गेट मी हिट, ओके वेट, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसे स्विच करके 750 पे स्विच कर दूंगा। ओके, अभी 800 जो पी है मैं इसे स्विच कर दूंगा 750 पे। ओके, और ओके आई गॉट द हिट, नो प्रॉब्लम, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। वेट अवेल, ओके, लेट इट रन। तो फिर अब ये नेक्स्ट एसएल क्या है, अब बाकी पॉइंट्स मैंने अभी 1800 क्वांटिटीज़ कम किया है। अब ये अगर 18 को क्रॉस करेगा, 18.5 को, तो फिर मैं सारा क्वांटिटी स्विच कर दूंगा इस पे। ओके, दिस इज द एडजस्टमेंट फॉर नाउ एंड नथिंग एल्स। और लेट्स सी ये कैसा डीके देता है। बाय द वे आई एम गेटिंग अ वेरी गुड डीके एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉर अनदर गुड पॉइंट्स एक्चुअली। सो लेट्स सी वेदर आई कैन कैपिटलाइज ऑन देम और नॉट। ओके, और ये जो बेट मैंने लिया था एक्चुअली दिस वर्कड रियली वेल फॉर मी एंड दिस ओनली हैपेंस because of this one single candle. Okay, so that is the reason. See, here I am having a bit of negative bias in the market, and that's why I'm continuously getting my SL hit on the C side. Why? Because I am taking big risk on the C side. I'm taking good premiums on the C side. अगर अभी भी आप देखोगे तो C और P का प्रीमियम मोर और लेस बराबर ही है, बट स्टिल मैंने P को हाफ क्वांटिटी कर दिया है, बहुत ही नीचे। ठीक है, मतलब बहुत कम प्रीमियम्स ईट करने के लिए, और यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही रखा है। ठीक है, रीज़न बीइंग आई एम हैविंग अ लिटिल बायसनेस टुवर्ड्स आई एम बायस टुवर्ड नेगेटिव। ओके, टुडे, एंड आई डोंट वांट टू प्ले विद द गामा इफेक्ट इन द डाउन साइड। अगर मार्केट यहाँ से अगर ये गिरता है तो मैं गामा इफेक्ट से प्ले नहीं करना चाह रहा हूँ इस पे। ओके, इसके साथ मैं कर सकता हूँ क्योंकि आई एम हैविंग गुड प्रीमियम्स हियर। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न। चलो ठीक है, मैं आपको इस पर अपडेट देता हूँ लेटर ऑन। ओके, just be with me. Okay guys, final update. I know I am giving this update quite early at 2:44 only, but I took exit from all my trades at this one 129 only. Okay, and after then wait, what the hell I'm saying, sorry. Yeah, I took exit at 2:34. ठीक है, मैं 10 मिनट पहले ही एग्जिट किया हूँ अब ट्रेड से। ये तो मैं बस एक टू गेट फ्यू डिकेस। ओके, ये बस इसलिए मैंने ले रखा है, और ये एक्सपायर 0 ही होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, अगर कुछ बड़ा मूव नहीं आया तो। अगर आता भी है तो आई वोंट बी टेकिंग बिग हिट इन दैम, मे बी 3-4 के मैक्सिमम। ओके, बिकॉज द मैक्सिमम रिवॉर्ड इन है इज 4-5 के ओनली, तो दैट्स वाई। तो नाउ वाई आई टुक एंड आई द मैमटेम विच आई बुक्ड इट 45,400। ठीक है, तो why I took exit cause of my some personal reason, I have to go somewhere, that's why। और मैं I know कि because of that I might not take the benefits of those decays which happens in the last half an hour, 1 hour. Okay, but that's completely fine with me, can't help it. Okay, now what is there to talk about? See, there are few things which I really want to cover in this video, and those are the biasness which I had in here. Okay, as this actually worked for me. Okay, मतलब यहाँ पे मैंने 2 बार कॉल को सेल करने की ट्राई करा था, दोनों, एक बार ऐसे लेट हुआ, दूसरी बार ये जो कैंडल बना इसके कारण मुझे बहुत ही अच्छा डीके मिला। ओके, एंड दैट बायसनेस वाज ऑल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि यहाँ पे बहुत राइटिंग हो रही थी, पुट राइटिंग भी और कॉल राइटिंग दोनों हो रही थी। ठीक है, तो लेकिन पुट बहुत कम था। ओके, पुट राइटिंग में उतना पावर नहीं दिख रहा था मुझे, इतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था, एंड दैट वाज द रीज़न दैट प्रॉम्प्टेड मी टू राइट दैट सी, क्योंकि मुझे एक बायसनेस डाउन साइड का दिख रहा था। दैट वाज द रीज़न। सेकंड, प्राइस एक्शन ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से ये ऊपर जाकर फिर नीचे आ गया, सेलिंग प्रेशर आ गया। सेकंड, ये यहाँ पे बार बार ये रेजिस्टेंस लेने का ट्राई कर रहा था, तो मुझे लगा डबल टॉप पैटर्न बन गया। ठीक है, हो सकता है यहाँ से सेल करेगा, और ये किया। तो फिर मैंने एक पहला यहाँ पे ट्राई किया, और इसी कैंडल पे जब ये ऊपर गया तो यहीं पे मेरा ऐसे हिट हो गया। मैंने बहुत छोटा ऐसा लगाया था। फिर सेकंड टाइम मैंने जब यहाँ पे वापस आने लगा फिर मैंने सेल किया, इस बार मैंने एसएल थोड़ा बड़ा लगाया था, एंड दैट वर्कड फॉर मी। ओके,
So okay, this is more or less the end for the day. I hope you are having good day, and I hope all these analyses are making sense to you, and you are liking my content. And if you are liking my content, then please do like, share and subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye. Have a nice day. Then final update, time is 3:28 and I managed to book 51.6k. Actually I added few quantities, and from there also I gained few points. Okay.